हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। पौष शुक्ल पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप सभी को अनंत आशीष मंगलमय शुभकामनाएं। कल से बड़ा सुंदर भाव हमारे जीवन में, आपके जीवन में आने वाला है और मकर संक्रांति भी सन्निकट है और प्रयागराज में पावन महाकुंभ का दिव्य भाव वहाँ आविर्भाव होने को तत्पर है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार, नासिक और अवंतिका के समस्त अमृतस्थ भाव श्री प्रयागराज में मिलने आते हैं, इसलिए वहाँ का महाकुंभ है। और श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। वास्तव में प्रयागराज तीर्थराज हैं। त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता याजितं देहि मे सर्वं तीर्थराज नमस्तुते। जहाँ हंस भगवान का अवतार हुआ, ऐसा सुंदर पवित्र क्षेत्र जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार का दिव्य भाव से जब दंडकारण्य का दिव्य भाव का जो साक्षी रहा वो पावन, और ब्रह्मा जी का पावन पवित्र तट, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी जैसे पावन मनीषियों का पावन तपस्थली एवं शिव पुराण की परम पवित्र गाथा कीर्ति का शुद्ध शौनक संवाद का साक्षी क्षेत्र है। और ऐसे प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, सभी दिव्य मनीषियों ने कहा आप जाएंगे आएंगे। हमने कहा हम तो पैदल हैं, हम पैदल चल के अब तो जा नहीं पाएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहा बीच में, तो इस समय भगवान की कृपा से स्वास्थ्य लाभ होते हुए आप सबके आशीर्वाद से स्वास्थ्य सानुकूल है। आज मैं कुछ संवाद करने के लिए आप सन्निकट आया हूँ। मैं कुछ बातें आपको अपना मानकर कुछ कहने आया हूँ। आप सब बड़े ध्यान से मेरे अंतर मन की इस भाव को श्रवण करेंगे और मुझे अपना मानकर उन बातों में बड़े दिव्य भाव से वो करेंगे। 25 अक्टूबर 2023 को जब मैं हरिद्वार से चला था, उस समय मैंने इस यात्रा के संपूर्ण प्रकार की विपत्ति, संपूर्ण प्रकार के कष्टों को भगवत कृपा का ही वो फलश्रुति समझकर स्वीकार करते हुए चला था। और यहाँ तक जहाँ से गुवाहाटी से लेकर जगन्नाथपुरी पर्यंत और जगन्नाथपुरी से जबलपुर पर्यंत अभी तक जितने भी इस यात्रा में मिले हुए अनेक प्रकार के जो दिव्य भाव हैं, ये इस यात्रा के सौंदर्य हैं। सुख है, दुख है, कष्ट है, विपत्ति है, इस अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा के दिव्य भाव से इसकी सौंदर्य है। इसके सौंदर्यकरण में इनका अभूतपूर्व योगदान है और मैंने इनको सहस्र आत्मसात करते हुए उसको मैंने स्वीकार किया है। आज मैं कुछ निवेदन सनातन वैदिक धर्मावलंबी और समस्त वैदिक परंपरा के अनुयायियों से करबद्ध प्रार्थना करने आया हूँ। जब हमने इस अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा समिति के दिव्य भाव को जानते हुए हमने जो दूसरा जो चातुर्मास श्री परम पवित्र माँ नर्मदा जी के पावन तट पर ओमकारेश्वर परिक्षेत्र में रखा, तो वहाँ हमने भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वत वरेण्यों का चयन किया वहाँ कथा श्रवण के लिए, वहाँ स्वाध्याय के लिए और उसमें संस्कृत आदर्शतम कवि सम्मेलन के लिए। तो वहाँ पर एक अब मैं इस यात्रा में मेरे कर्ण स्वतंत्र हैं, मेरी बुद्धि स्वतंत्र है और मेरी वाणी स्वतंत्र है और मेरा चित्त स्वतंत्र है। मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या मुझे चिंतन करना चाहिए, किससे मुझे संवाद करना चाहिए, ये मेरा वास्तविक नितांत स्वतंत्र व्यक्तिगत अभिमत है। और शास्त्र निष्ठा से परिपूर्ण व्यक्तित्वों का कहीं चयन करते समय मुझे 2 दिन से लगातार मेरे साधना के समय, संकीर्तन के समय, मैं समय आने पर उन सभी नंबरों को दे सकता हूँ, परंतु मैं गोपनीयता के कारण अभी नहीं देना चाहता हूँ। यदि ऐसा समय आया तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे
कि हमने श्री भागवतानंद जी के मुखारविंद से विष्णु पुराण श्रवण करने की अभिलाषा जागृत की। उस समय जब से वो हुआ तब से लगभग 50-60 जो तथाकथित शास्त्र निष्ठा रखने वाले, अपने आप को सनातन वैदिक परंपरा में कहने वाले जो विद्वत वरेण्य हैं, उनके अनायास इतने फ़ोन, इतने संवाद कि महाराज ये आपने गलत किया, ये आपने जो है एक अवैदिक को रख दिया, ये वैदिक नहीं है, या इनके यही पूरे भारतवर्ष में एक ही थे जो आपको सुनाएंगे। मैं आप सबसे करबद्ध सविनय प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्या सुनना है, मुझे किससे संवाद करना है, मुझे किससे क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत नितांत एकदम स्वतंत्र एक अभिव्यक्ति है। मैं किससे क्या सुनना चाहता हूँ, कृपा करके जिस समय इस यात्रा में मुझे बंगाल में अनेक प्रकार का जो कष्ट था, उस समय आप आए, मुझे बोलने आए कि आप इस यात्रा में कितने विपत्ति में चल रहे हो, आपको कष्ट है, बोलने आप नहीं आए। और जब मैं 2 महीने से लगातार रक्त स्राव करके अंतिम अपने जीवन और मृत्यु के साथ चल रहा था, उस समय आप सब तो ये बोलने नहीं आए कि महाराज आपको क्या तकलीफ है, आपको किसी प्रकार का कष्ट किस प्रकार का है, या आप कैसे चले, उस समय तो आप आए नहीं। अब हमने ऐसे मनुष्यों को हम जानते हैं, जैसे श्रद्धेय डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी महाभाग, परम पूज्य गुरुदेव शैलेश तिवारी महाभाग, और ऐसे ही दिव्य भाव में हमने जो ओमकार अनंत शरण शास्त्री जी महाभाग, श्री भागवतानंद गुरु जी महाभाग को हमने चयनित किया है। तो ये मेरा नितांत व्यक्तिगत ये मेरी अपनी वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि आप सनातन वैदिक परंपरा के हैं तो विशुद्ध रूप से इस यात्रा के प्रति अत्यंत भाव से प्रेम है, तो आप मेरे इस यात्रा में आप कुछ सहयोग देते। सहयोग का मतलब इसको कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ा, इस प्रकार आपका चिंतन रहता है। केवल आर्थिक सहयोग नहीं होता, मानसिक रूप से भी सहयोग होता है। मुझे तो सब प्रकार से हतोत्साहित किया गया, फिर भी मैंने इस यात्रा को नहीं छोड़ा और छोड़ूंगा भी नहीं। और व्यक्तिगत अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ भगवत कृपा से, और कुछ सूरित जनों की महती कृपा के द्वारा मैं वास्तव में स्वस्थ हो रहा हूँ। और मैं अभी विश्राम के साथ साथ में अब कुछ फरवरी के 1 तारीख को मेरी यात्रा अनवरत रूपेण यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेगी। परंतु जो 2 दिन से लगभग 50-60 फोन जो मुझे आए हैं कि आपने ये गलत किया है, बिल्कुल गलत नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। भागवतानंद जी की शास्त्र निष्ठा को मैं वंदन करता हूँ। सबसे पहली बात है कि उनकी जो शास्त्र निष्ठा है, संपूर्ण विद्वत वर्णी उनको विशुद्ध भाव से उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, जिनके अंतर्मन में मात्सर्य भाव है, जिनके अंतर्मन में अनेक प्रकार के दोष हैं, वो उनको अच्छा नहीं मान सकते। थोड़ी सी शब्द शैली के लिए आप लोग कुछ कहते हैं ना, मेरे साथ तो आज तक भागवतानंद जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। कुछ कभी त्रुटियां हुई भी हों तो मेरे साथ मैंने उनको आत्मसात किया, क्योंकि अगर शास्त्र से विरुद्ध मुझसे कोई कर्म किया है तो कोई शास्त्र निष्ठ मुझे कहता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है स्वामी जी, तो मैं उसको सुधारूं, तो ये सनातन के लिए अच्छा है, वैदिक परंपरा के लिए अच्छा है, हमारे हिंदुत्व के लिए अच्छा है। अगर कोई मुझे कहे कि आप शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो मैं उसको आत्मसात करता हूँ। ऐसा नहीं, वो जिन बड़े बड़े विद्वत मनीषी भी उनको उनकी निर्भीकता को हम वंदन करते हैं महाराज। वास्तव में इतना निर्भीक भाव से वो सब बातें करते हैं। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उनकी वाणी में विनम्रता आए, परंतु वो भी उनका नितांत स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, उसमें हमारे को कुछ नहीं कहना है। परंतु जब यहाँ निर्मल चैतन्य की बात आएगी तो निर्मल चैतन्य को किससे क्या सुनना है, कैसे करना है, ये नितांत मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। इसमें मैं किसी भी प्रकार की सूचना को मैं लेना नहीं चाहूँगा। ये चयनित किसको करना है, किससे क्या सुनना है, किससे किस प्रकार से चलना है, आप लोग सुझाव देते जिस समय विपरीत परिस्थितियों में मैं गुजरा हूँ। ये 16 महीने हो गए मुझे, और आज 445 दिन हो गए। इस विपरीत परिस्थिति में कितने कितने बड़े बड़े चुनौतियों को मैंने भगवत कृपा से, भगवान की महती अनुकंपा से मैंने सहस्र पार किया। उस समय तो आप कभी आए नहीं कि महाराज आप कैसे चल रहे हैं। हमने 3 दिन तक जो है जल पान करके जंगल क्रश किया है। उस समय आप पूछने आए कि आपने रास्ते में भोजन किया नहीं किया, आपकी तकलीफ के लिए आपके पास कुछ है कि नहीं है, वो तो पूछने आए नहीं। अब यहाँ चतुर्मास में हम किससे क्या सुनेंगे, क्या करेंगे, ये तो नितांत हमारा व्यक्तिगत अपना स्वतंत्रता है।
कृपया आप सब इस विषय में न बोलें तो अच्छा है। और ये जो चयनित हो गए हैं, ये नाम न कटने वाले भी नहीं हैं, और ये नाम इसी प्रकार से रहेंगे। विशुद्ध भाव से मेरा परम सौभाग्य है, जिन दिव्य मनीषियों ने, जिन दिव्य विद्वत वरेण्यों ने मुझे ये समय प्रदान किया है, मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ। और मैं अगर आप सबका पुनः इस प्रकार से फोन आने लगे तो मैं बाध्य होऊंगा कि आपके नंबर जो है मैं सार्वजनिक करूँगा, सच में। क्योंकि आपके फ़ोन आने से मेरा अखंड कीर्तन चलता है। इस कीर्तन में अनेक प्रकार का व्यवधान आता है, और उस व्यवधान आने से मैं अत्यंत भाव से, अभी मेरे पास लोग भी कम हैं, और मैं आप सबके फ़ोन आने से मेरी आंतरिक जो शांति उसमें अगर विघ्न आते हैं तो वो उचित नहीं है। आप उसका अपराध के भागी आप बन रहे हैं, हम नहीं बन रहे महाराज। तो मुझे ऐसा आज बोलना पड़ा, इतनी रात को मेरे को आना पड़ा। 3 दिन 4 दिन से लगातार अनवरत रूपेण फ़ोन आते हैं। भागवतानंद जी इस समय सनातन वैदिक परंपरा के विशुद्ध रूप से सजग, शास्त्रनिष्ठ सजग प्रहरी हैं मेरी दृष्टि में। आप मुझसे पूछें तो मैंने, हमारे एक परम मित्र हैं परम पूज्यपाद श्री स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया, और बाकी वास्तव में उनकी निर्भीकता को मैं वंदन करता हूँ, उनकी शास्त्र निष्ठा को वंदन करता हूँ। बहुत सारे विद्वत वरण्य आचार्य मनीषियों का कहना है कि बहुत शास्त्र निष्ठा के प्रति उनकी उन दिव्य भाव को हम वंदन करते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी महाभाग, और इसी प्रकार से हमारे ओमकार अनंत शास्त्री जी महाभाग, ऐसे दिव्य मनीषियों का जो साथ सहयोग इस यात्रा में मिला है कथा प्रवचन के लिए, आप सब हो सके तो ऐसा साथ दीजिए जिससे ये यात्रा सहज रूप में हो। साथ नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा सा कृपा करके मेरी स्वतंत्रता, मैं जिस प्रकार से चल रहा हूँ उसमें आप लोग उसी प्रकार से मुझे जो है रहने दीजिए। मैं अपने हिसाब से इस यात्रा को मृत्यु पर्यंत भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जिस प्रकार से चल रहा हूँ ये यात्रा उसी प्रकार से अनवरत रूपेण चलती रहेगी। और कभी कभी मन में आता है ये बात बोलने की, नहीं, कभी कभी हमने कभी भी किसी भी प्रकार का इस यात्रा का कष्ट, पीड़ा, दुख यहाँ प्रदर्शन करने के लिए कभी बोला ही नहीं कि हमको कितनी कष्ट है, कितनी, क्यों हम सोचते हैं कष्ट और दुख भी इस यात्रा के आभूषण हैं। ये इस कष्ट भी इस यात्रा की सौंदर्य है, इस सुंदरता है। यहाँ एक प्रकार से कष्ट ही इस यात्रा को चारों तरफ से परिपुष्ट कर रहे हैं। तो ये हम तो सहस्र स्वीकार कर ही रहे हैं। और इस यात्रा में जो कथा श्रवण आदि भगवान के परम पवित्र कथा के प्रति, यदि आप नहीं सुनना चाहते मत सुनिए, परंतु एक बात मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपसे सब कुछ तो स्वीकार है लेकिन भगवत अपराध न हो, इसलिए आप सबको बचना चाहिए। क्यों, कम से कम भगवान की कथा होगी, वहाँ किसी की निंदा नहीं होगी, किसी का दिव्य भाव से 15 दिन में अपने कर्ण कुहरों को पवित्रतम करना चाहता हूँ। तो आप सबको भी इस प्रकार का दिव्य भाव रखना चाहिए। लोग अनेक प्रकार के दिव्य भाव से जो है ना, वो जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो सनातन वैदिक परंपरा का एक भाव रहता है कि वो हम उपहास का पात्र बनाते हैं, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसको हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जगन्नाथपुरी से लेकर जबलपुर तक बहुत बड़ी विपत्तियाँ थी, मैं तो कभी प्रदर्शन किया नहीं। अब धीरे धीरे मैं उस यात्रा के दिव्य भाव में आ रहा हूँ, और मैं उसी रूप में रहूँगा। बड़ा दिव्य भाव जिस परिकल्पना से मध्य प्रदेश में आया था, मध्य प्रदेश की संपूर्ण यहाँ की सुधी, ये श्रद्धालु सुधीजनों को वंदन करता हूँ जिनके द्वारा पुनः मुझे उसी प्रकार का दिव्य भाव प्राप्त हुआ है। और आप सबके दिव्य भाव से उस कष्ट को मैं निकल कर अब पुनः शुरुआत में दिव्य भाव से चल रहा हूँ। तो आप सबका भी एक साथ बनना चाहिए। हो सके तो इस यात्रा को प्रेम कीजिए, हो सके तो इस यात्रा के प्रति दिव्य भाव से रखिए, परंतु इस यात्रा के किसी भी कार्यों में कटाक्ष करने मत आइए कृपा करके। मैं तो कभी आप सबके पास उलझा नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी की निंदा नहीं करी है, मैंने आज तक सभी महापुरुषों का वंदन किया है, सभी संप्रदाय के आचार्यों के प्रति मेरा वही वंदना है। क्यों, मैं किसी भी प्रकार से भगवत अपराध न हो इसके लिए सावधान हूँ। और आप सब भी मेरे इस पवित्रतम भाव में किसी भी प्रकार से
अन्य भाव न प्रकट हों, इसलिए यही प्रार्थना, यही याचना आप सबसे करता हूँ। हाँ, इस यात्रा में ऐसा है कि हम सब एक बने, नेक बने, ऐसी कामना हम करते हैं। और विशुद्ध रूप से जो शास्त्र की परंपरा से, शास्त्र निष्ठा के अनुसार चलेंगे, वो सब वंदनीय है। और सनातन वैदिक परंपरा के संपूर्ण वर्णाश्रम के सभी हमारे लिए उतने ही श्रद्धा के केंद्र हैं। आप सभी इसी दिव्य भाव से रहें, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब इस मेरे आज के इस प्रत्यक्ष भाव से आप सभी के जो सुन रहे हैं, जो मुझे फ़ोन लगाते हैं कि ये गलत किया आपने, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृपा करके इस विषय में फ़ोन न लगाइएगा। और दूसरी बात, कुछ लोग तो ऐसे फ़ोन करते हैं कि बोलते हैं कि हमको निग्रहाचार्य जी से कथा करानी है और हम समय लेना चाहते हैं। अरे भाई, आप विशुद्ध रूप में गूगल में जाइए, वहाँ नंबर पड़ा है और उनका नंबर बिल्कुल कोई छुपे हुए इधर उधर छुपा के रखा नहीं है। उनके अपने मीडिया प्रभारी हैं भागवतानंद गुरु जी के, वहाँ जाके स्पष्ट रूप में चर्चा कीजिए जैसे हमने किया। और हमारा जब प्रत्यक्ष संवाद हो सकता है तो आप लोग भी करिए वहाँ से। यहाँ किसी भी प्रकार से आप फ़ोन करके कष्ट देंगे, दुख देंगे, हमारे इस साधना में या संकीर्तन में कोई व्यवधान करेंगे, तो उसका अपराध किसको लगेगा। तो इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का कुछ न हो और इस यात्रा के प्रति आप सबका आशीर्वाद बना रहे, सद्भाव बना रहे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी ने चतुर्मास के दिव्य भाव में, परम पवित्र भाव पर आप सबका दिव्य साथ सहयोग मुझे मिला है। मैं संपूर्ण विद्वत वरेण्यों को हृदय से साधुवाद देता हूँ और हृदय से आभारी हूँ, अभिवंदन करता हूँ, अनुग्रहित हूँ आप सबके यहाँ आगमन से। इस ओंकारेश्वर की पावन भूमि पर अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के दिव्य भाव में जो सुसहयोग आपने समय प्रदान करके किया है, वो वास्तव में मैं अपने आप को अत्यंत भाव से सौभाग्यशाली समझता हूँ। भगवान की महती कृपा का, श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की महती कृपा का प्रतिफल है। आप सबने अपना अनमोल समय मुझे प्रदान किया है और अखंड हरिनाम संकीर्तन के इस परम पवित्र भाव से आप सभी को पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति की अनंत अशेष मंगलमय शुभकामना। प्रयागराज का महाकुंभ हम सब के लिए अमृतत्व को, मृत्युर्मा अमृतम गयमया, इस दिव्य भाव को संचरित करते हुए बने। संपूर्ण भारत के संपूर्ण भारतीयों के हृदय में सुख, शांति, समृद्धि का दिव्य भाव संचरण हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट हो, यही कामना करता हूँ। और मैं पुनः एक प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके यदि भगवत चर्चा न हो, कृपा करके कोई बिल्कुल उपयोग तो वो न हो, तो कृपा करके यदि अन्य चर्चा के लिए यदि उपयोग न हो, तो कृपा करके समय में अनायास किसी व्यर्थ संवाद के लिए संपर्क न करें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ प्रभु, क्योंकि उससे मेरा समय एक एक श्वास कीमती है। और भगवान की भक्ति हो, भगवान की साधना हो, उपासना हो, उसमें व्यवधान न पड़े। और मैं तो आपका ही हूँ, आप यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो संवाद न करें। और हमारे एक अनन्य मित्र परम पूज्यपाद श्री स्वामी कौशिक चैतन्य महाराज जी का प्रयागराज महाकुंभ जाते समय लखनऊ के सन्निकट सवारी दुर्घटना में बहुत गंभीर चोट आई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परम पूज्यपाद श्री स्वामी जी का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगलमय कामना करता हूँ। स्वामी जी के प्रति आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा। बड़े दिव्य विभूति हैं और बहुत सनातन वैदिक परंपरा के लिए चिन्मय मिशन के माध्यम से सुंदर कार्य कर रहे हैं। और स्वामी जी का ऐसा होना हम सब के लिए भी थोड़ा सा वो दुखद क्षण है। अब फिर भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ हों और पुनः उसी सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव को इसी प्रकार से प्रगाढ़ रूप में चलाएं। और संकीर्तन के दिव्य भाव में आप सबका, अभी मेरा जो है 10 बज गए, अभी मैं कम से कम 5-10 मिनट में लेट हो रहा हूँ। और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और संकीर्तन का दिव्य भाव संचरित बना रहे। और आप सभी से अब 1 फरवरी को पुनः नर्मदा जी के पावन
तट पर होते होते मैं नर्मदापुरम से पुनः ओमकारेश्वर में जाके चातुर्मास की तैयारी, फिर पुनः वहाँ से दिव्य भाव से माँ नर्मदा जी की पावन पवित्र परिक्रमा की प्रतीक्षा में हूँ। आप सभी को परिक्रमा में साथ चलने के लिए भी हार्दिक निमंत्रण देता हूँ। चतुर्मास की पावन पुनीत अवसर पर साथ रहने के लिए भी हार्दिक निमंत्रण देता हूँ। और अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा में विशुद्ध भाव से इस ऐतिहासिक यात्रा में आप सब यदि चलना चाहते हैं तो अभी 1.5 वर्ष तक मैं नर्मदा जी के पावन तट पर हूँ। आप सभी जुड़ सकते हैं। यहाँ सब भगवान की कृपा से, इस यात्रा का कोई मालिक नहीं है, इस यात्रा के भगवान मालिक हैं। आप सब आइए, जुड़िए, आपको बहुत आनंद आएगा, सद्भाव से आएगा। बस भगवत प्राप्ति के लिए आइएगा। हम सब भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं। हमारे चित्त में, वाणी में किसी प्रकार का ये भाव न हो। आज कुछ शब्दों में कुछ त्रुटियां हुई हों तो मैं आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन आकर परेशान हो गया था, तो मैं थोड़ा सा आज बोलने में मजबूर हुआ। वैसे मेरा विषय नहीं है ये, परंतु इतने फ़ोन आए कि मैंने सोचा कि कम से कम मैं आप सबसे जो है करबद्ध प्रार्थना करूं कि ऐसे फ़ोन दोबारा ना आए। तो इसी कामना के साथ अपने पुनः संकीर्तन के लिए आप सबसे विदा होता हूँ। प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण